आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मतलब कि बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, जिन्होंने सिर्फ अभी शुरुआत की है, उन लोगों के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है भागाकार डिवीजन। इसमें मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया टाइप नंबर 8 का, 36 को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट डिजिट का जो नंबर है फर्स्ट टाइम में अगर वो 6 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ऐसे टाइम पे हम क्या लेंगे, 6 से छोटा नंबर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अभी इसीलिए हम यहाँ पर पहले टाइम पे ही जो है 2 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो 36 देखेंगे, अभी 36 आता है 6 के टेबल में, कौन से टाइम में, 6 टाइम पे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अभी 6 6 जा 36 और फिर उसके बाद में माइनस कर देना है। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अभी जो आंसर आया वो कितना है, 6 आया है। ऊपर में ऑप्शन में देखेंगे सेकेंड ऑप्शन बराबर है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, अब 72 को 9 से डिवाइड करना है। अब ये 9 के टेबल में 7 नहीं आता तो 2 नंबर लेंगे, ठीक है। अब 72 आता है, कौन से टाइम्स में आता है, 9 8 जा 72। अब इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 0। इसका आंसर क्या आया है, 8 आया है। तो अब थर्ड क्वेश्चन इसके बाद में अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमको क्या दिया है, 2500 और यहाँ पर 5 है। अगर ऐसा नंबर है जिसमें अभी मतलब कि फर्स्ट टाइम में मतलब ये पूरा भाग नहीं हो रहा है, मतलब कि लंबा क्वेश्चन है अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले देखेंगे 2 को हो रहा है क्या डिवाइड, नहीं हो रहा है। फिर हम जाएंगे आगे वाले नंबर पे, तो ये हो जाएंगे 25। अब देखो 5 के टेबल में 25 कौन से टाइम्स में आ रहा है, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इसके बाद में अब 0 बचा है और यहाँ पे कुछ बचा है क्या, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अगर तुम्हारे पास में 2 0 बैलेंस बच जाते हैं तो इनको डायरेक्टली ऊपर में लगा देना है, ठीक है। जितने भी 0 रहेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 500। तो ये कब करना है, जब 0 बैलेंस बचते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर लगा देना है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। और उसके बाद में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी वैसा ही हुआ, आप लोग ट्राई करो। अब आता हूं मैं सीधे 5वें क्वेश्चन पे। अब 5वां जो क्वेश्चन है ये हो सकता है किसी को दिक्कत करे, इसलिए बता देता हूँ। अब 4 के फाड़े में जो है 12 आते हैं, ठीक है। 1 नहीं आता, 12 आते हैं। तो 12 को भाग देंगे 4 तिया 12, ठीक है। माइनस करेंगे 0 0 हो गया। अब ध्यान में रखना है कि एक टाइम पे एक नंबर ही नीचे आएगा, ठीक है। तो ये 4 नीचे आ गया। अब इसको भाग देंगे, अब 4 एकम 4, माइनस किया 0 बचा। अब फिर से एक नंबर नीचे आएगा, तो ये हो गया अभी फिर से 4 एकम 4, माइनस करेंगे 0 हो गया। अब यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आया है, 311। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन भी वैसे ही 5 की तरह, वो आप लोग के लिए है। उसके बाद में 7th नंबर बताता हूँ मैं। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 2 से डिवाइड करना है। किसको करना है, 2394 को। अब यहाँ पर 2 से करना है तो ये 3 के नीचे में 2 का नंबर आता है, कि 2 के टेबल का आता है 2 1 जा 2। इसका मतलब हम जो है यहाँ पर अभी यही एक ही नंबर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी ये माइनस करेंगे 3 में से 2, तो क्या बचा 1। अब ये कब करना है, जब आपके पहले डिजिट के नंबर के अंदर में आ रहा है कोई नंबर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, शुरुआती मतलब कि बड़ा नंबर से हो रहा है, तो फिर 2 डिजिट लेना है, नहीं तो एक ही लेना है। अब उसके बाद में एक टाइम पे एक नंबर नीचे आता है। अब इसके नीचे वाला नंबर देखना है, कौन है, वो है 2 9 जा 18। अब इसको माइनस करेंगे
9 में से 8 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब 4 नीचे आएगा, ये हो गया 14। अब 2 के टेबल में 14 आते हैं, कौन से टाइम्स में आते हैं? 2 7 जा 14। अब 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसका आंसर आ गया 197। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 197। अब उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है? 8460 और इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अभी इसमें आपको देखना है कि पहले तो मतलब ये पहला नंबर आ रहा है क्या 9 के टेबल में? नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत ही 9 से हो रही है। ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इससे अब हम क्या लेंगे? इसमें 2 डिजिट लेंगे ऐसे टाइम पे। ठीक है, अब 9 के टेबल में इससे नीचे वाला नंबर कौन सा है? वो है 9 9 जा 81। अब ये माइनस करेंगे, 4 - 1 3, 8 - 8 0। उसके बाद में अब क्या होगा? ये 6 नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया 36। अब 9 के टेबल में 36 आता है, कौन से टाइम्स में आता है? 9 4 जा 36। 6 में से 6 0, 3 में से 3 गया 0। अब ये एक्स्ट्रा का 0 जो बचा ये क्या कर देंगे? ऊपर में ट्रांसफर। तो इसका आंसर हो जाएगा 940। अब उसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। अब आता हूं मैं टाइप नंबर 9 पे। उसके बाद में टाइप नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है 6012 और इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहला नंबर आता है 3 के टेबल में, तो इसी को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 0 आया। अब ये 0 जो है ऊपर ट्रांसफर नहीं करना है, आदत लगाना है। कब? जब मतलब कि इधर 0 0 है तब। ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? इसको नीचे ही लेके आएंगे, इसी की आदत लगाएंगे। ठीक है, अगर इधर नंबर आ गया है तो अब इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी मतलब कि क्या है कि हम अगला वाला नंबर नीचे लेंगे। अब ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पर 3 के टेबल में ये तो आएगा नहीं। कौन आएगा? कब आएगा? अगर आएगा तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। 3 0 जा 0। अब ये माइनस होके जब यहाँ पर आएगा तब ये एरो जो है ये एक अंक को नीचे लेके आएगा। इकट्ठा दोनों एरो एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। अब 1 आ गया नीचे में, अब इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी मतलब कि ये ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं आएगा। ठीक है, कब आएगा? ये जब डिवाइड हो जाएगा तब ये इसके नीचे आएगा। तो अभी इसको डिवाइड करते हैं, पहले होगा क्या? नहीं होगा। फिर से क्या लेना पड़ेगा? 3 0 जा 0, क्या बचा? 1। अब जो है ये 2 नीचे आएगा। अब ये हो गए कितने? 12। अब 3 4 जा 12। तो बहुत लोग इसका आंसर क्या है ना 2 4 ये निकाल लेते हैं और अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस भी रखते हैं कि यही वाला बराबर होगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा अच्छे से देखो इस वीडियो को, तभी जो है आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, आप कर सकते हो। अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उसका आंसर जो है आपको बताना है क्या आएगा कमेंट पे। चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 2 4 2 4। ये क्वेश्चन जो है ये मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जो है रॉन्ग करते हैं। बहुत लोग मतलब कि 90% लोगों को मैंने देखा है कि इसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में। ठीक है, उसको उनको पूरा कॉन्फिडेंस भी होता है रॉन्ग करने के बाद भी कि उनका गलत नहीं हुआ है, सही किया है। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 को डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में लेंगे 24। अब ये 24 आता है 6 के टेबल में, ये कौन से टाइम्स में आ रहा है? 4 टाइम्स में। अब माइनस करेंगे तो 0 0 हो गया। अब क्या करेंगे? एक टाइम पे एक ही नंबर आता है, लेकिन बहुत लोग बेवकूफ़ी करते, क्या करते? दोनों नंबर नीचे ला लेते हैं और इसका आंसर 44 कर देते हैं।
तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक इसको नीचे नहीं लेके आएंगे। लेकिन इसको डिवाइड कैसे करें, 6 के टेबल में आता नहीं, तो ये लेंगे 0, ठीक है, ऐसे टाइम पे। अब उसके बाद में ये लेंगे, तो यहाँ पर अभी अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो फिर आएगा 4, 6 4 जा 24 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 404। अब इन दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अगर आपको कोई 404 रुपये दे और आप उससे 44 रुपये ले लो, वो देना चाहता था इतने, लेकिन आपने अपनी बेवकूफ़ी से इतने ले लिए, तो चलेगा क्या। तो ये इसीलिए ध्यान में रखो, दोनों बहुत मतलब कि ये इसमें फर्क है। ये जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। इसमें उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 16 32 को 8 से डिवाइड करना है। मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हो अभी, फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि उसके बाद क्या आपको ही करना है पूरे। 1632 को 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर का। यहाँ पर अब देखो 16 आता है तो पहले टाइम पे तो मतलब कि ले सकते हो, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, जितने लेना है ले लो। तो 8 के टेबल में आता है 8 2 जा 16, माइनस करने पे हो गया 0। अब क्या होगा कि 3 को नीचे लेके आएंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा इसीलिए क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर माइनस करेंगे, 3 बचेगा, उसके बाद में ये एरो 2 को नीचे लेके आएगा, फिर हो जाएगा 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 204। 204 आंसर है। उसके बाद में आते हैं टाइप नंबर 10 पे। देखो बाकी के क्वेश्चन अभी आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इसमें एक पैटर्न फॉलो करना था 0 वाला। बहुत लोगों को उसमें कन्फ्यूजन होता है, अब नहीं होगा कन्फ्यूजन, ठीक है। एक 9th नंबर का क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई एक होगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मैं जितने भी बता रहा हूँ ना, लोग वहीं पे अटके हैं, ठीक है। अगर आप भी वहाँ पे अटक गए हो तो इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस सही है, और आप अगर उसको कर लियो तो इसका मतलब आपने अभी इम्प्रूवमेंट कर लिया है, ठीक है, आप सीख गए हो। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर किसी ने 9th नंबर का किया है खुद से, ठीक है, उसका आंसर देख लो, आपका वही आया है कि अलग आया है। 7208, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले तो क्या देखेंगे कि ये 72 आ रहा है 8 के टेबल में, कौन से टाइम में आ रहा है, 8 9 जा 72, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब क्या करेंगे, 0 लेके आएंगे नीचे। अब जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे दूसरा नंबर नहीं लाएंगे, तो ये क्या लेंगे, इसके लिए फिर 0 ही लेना पड़ेगा। 8 0 जा 0, उसके बाद में अब ये माइनस होगा, फिर उसके बाद में ये नंबर नीचे आएगा। अब हो जाएगा 8 1 जा 8। तो अगर आपने इसका आंसर यही निकाले थे तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब के एक एक स्टेप आगे जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी का नहीं आया होगा तो इसका मतलब उनको बहुत मुश्किल होने वाली आगे में, क्योंकि आपको सीखने में वो टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है, और मैंने देखा है कि जो भी ये बेसिक फॉलो कर लेता है एक बार, उसको फिर बाद में कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाती है। अब लेंगे टाइप नंबर 10। अब टाइप नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो आपको क्या दिया है, 985, इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो ये क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो है 5 के टेबल में 9 से बिलो वाला नंबर है 5 1 जा 5, 5 एकम 5, ठीक है। 5 से मतलब 9 से नीचे वाला नंबर है 5, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे अभी तो क्या बचेगा 4, उसके बाद में ये 8 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 48। अब उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसके बिलो वाला नंबर लेंगे, इसके नीचे वाला कौन है 5 के टेबल में, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे क्या बचेगा 3, 4 में से 4 गया 0,
उसके बाद में 5 नीचे आएगा, ये हो जाएंगे 35। अब 5 के टेबल में 35 कौन से टाइम्स में आता है, ये आता है 7 टाइम्स में। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 197। तो देखेंगे ऑप्शन में है क्या, 197 है, सी ऑप्शन। ऐसे ही अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन में जो है 1022 को 7 से डिवाइड करना है। अब 7 के फाड़े में आने वाला नंबर कौन सा है, पहले 7 ही है, ठीक है। इससे 10 से नीचे वाला तो हम वही लेंगे, 7 एकम 7, 7 1 जा 7। अब 10 में से 7 गए, कितना बचा, 3 बचा। अब एक नंबर नीचे आएगा, वो हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। अब इससे बिलो वाला नंबर कौन सा है, 7 4 जा 28, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए जो है आप डायरेक्टली अभी माइनस कर सकते हो। 32 में से 28 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और ये 2 नीचे आ गए, 42 हो गया। अब 7 के टेबल में ये वाला नंबर कौन से टाइम्स में आता है, 6 टाइम पे। तो 7 6 जा 42, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, इसका आंसर आ गया 146। अब आप टाइप नंबर 10 के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपके लिए एक चैलेंज है और आपको इसके आंसर कमेंट करना है। अगर आपको इसके आंसर आ गए हैं, और या फिर आप कैलसी से चेक भी कर सकते हो अपने आंसर, ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर का टाइप मैं लेता हूँ। यहाँ से अब आपके सवाल पॉइंट वाले शुरू हो जाएंगे। जब पॉइंट में आंसर आएगा तब कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7 को डिवाइड करना है 59 से। तो यहाँ पर 7 के टेबल में आने वाला इससे बिलो वाला नंबर कौन सा है, वो है 7 8 जा 56। अब ये 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 5 में से 5 गया, कितना बचा 0। उसके बाद में अब यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं जो यहाँ पर ले सके, ठीक है, पूरा डिवाइड ये हुआ नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे यहाँ पर पॉइंट लेके 0 0 लेना है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है, आप चाहो जितने 0 आपको चाहिए उतने 0 आप ले सकते हो। मैंने 3 0 क्यों लिया है, इसका एक रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब पहला 0 जो है, जैसे आप नीचे लोगे तो ये पॉइंट के बाद वाला 0 आपने लिया है, तो इसीलिए आप यहाँ पर पहले पॉइंट लगाएंगे और ये 0 आप उसके बाद ही नीचे लिखना। अब ये 7 के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, वो है 28, 7 4 जा 28। अब ये माइनस करेंगे, कितना बचा 2, अब फिर से एक 0 लेंगे, 20 हो गया। अब 7 के टेबल में आने वाला इससे छोटा नंबर कौन सा है, 7 2 जा 14। अब ये माइनस करेंगे, 20 में से 14 गया। अब ये आप छोटे से छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो कितने बचे, 6 बचे। अब ये 0 नीचे आएगा तो ये हो गए 60। अब यहाँ पर जो है इसको हमको डिवाइड करना है। 7 के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, 7 8 जा 56। अगर ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ये चलते रहेगा। हमने अभी तक 3 0 थे वो यूटिलाइज कर लिए। अभी हमारा आंसर जो है हमको देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो आया है 8.428। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थर्ड डिजिट है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर 1 प्लस कर देना है, किधर, इस तरफ। मतलब कि हमारा आंसर जो हम काउंट करेंगे वो राइट आंसर होगा ये 8.43। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर एक जो लास्ट डिजिट है, थर्ड डिजिट, ये अगर 5 से ग्रेटर है तभी करना है। और अगर मान लो यहाँ पर हमारा आंसर ये आ जाता, ठीक है, यहाँ पर 4 होता, तो ये 5 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता, सिर्फ इतना, 42। अब ऑप्शन में दोनों दिया है, मैंने ऑप्शन में दोनों इसीलिए दिया है ताकि आप लोगों को ये फर्क समझ में आए कि इसका आंसर 42 नहीं, क्या है, 43। उसके बाद में अब क्वेश्चन लेता हूँ 2 नंबर। हो सकता है आपने कोशिश किया होगा, आप देखो कि आपका आंसर ऐसे ही आपने निकाला था क्या।
47 को 8 से डिवाइड करना है। पहले हम लेंगे कितना, 8 के टेबल में आएगा क्या, 40, हाँ 8 5 जा 40। उसके बाद में ये 48 तो ज़्यादा हो जाता इसलिए हमने 40 लिया है। अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 4 में से 4 गया, 0 बचा। उसके बाद में पॉइंट लेके 3 0 लेना है। अब पॉइंट का पहला 0 लेते बराबर क्या लेना है, ऊपर में पॉइंट लगा देना है, ये हो जाएंगे 70। अब 8 के टेबल में इससे बिलो वाला, इसके बिलो वाला नंबर कौन सा है, वो है 64। 8 8 जा 64। अब माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। उसके बाद में लेंगे 0। अब उसके बाद में 8 के टेबल में आने वाला इससे बिलो वाला नंबर कौन सा है, 8 7 जा 56। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। ये 0 नीचे लेके आएंगे, हो गया 40। अब ये नंबर आता है 8 के टेबल में कौन से टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 8 5 जा 40। ये पहली बार हो गया कि हमारा आंसर आ गया पूरा, अभी आगे नहीं जाना है, रुक जाना है हमको। अब यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर आया है वो 5.875 आया है। यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो हमारा क्या है, 5 है। तो मैंने बताया था अगर हमारा नंबर ये 5 या उससे मोर देन होता है तो हमको यहाँ पर 1 प्लस कर देना है, सॉरी ओहो, तो 5.88 हो जाएगा। ये 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा और यही राइट आंसर रहेगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेंगे, देखो मेरे ख्याल से अभी थर्ड वाला भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थर्ड वाला। 61 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर इससे बिलो वाला नंबर कौन सा है, 54। 9 6 जा 54। ये आप माइनस करोगे तो माइनस करते वक्त कभी भी आगे जाना, बड़ा नंबर रहेगा। तो 55 56 57 8 9 10 11 ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारे फिंगर आप काउंट करोगे, इसके आगे में कितने नंबर है 61 तक। तो आप जब भी अगर काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करना, अगर आपको माइनस करना में प्रॉब्लम जा रही है। 55 56 57 58 59 60 61 कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से आपको कैरी वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 7 बचा। तो यहाँ पर अब हम लेंगे पॉइंट लेके 0 0। आप लोग सोच रहे होंगे ये पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे अभी पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मैं ये कैमरे पे बना रहा हूँ। अगर कोई फेस टू फेस होता है तो अलग, मतलब कि पढ़ाने में मज़ा आता है, और कैमरे पे रहा तो पूरा दिमाग में एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 0 लेंगे, पॉइंट भी ऊपर लगा देंगे, ये हो जाएगा 70। अब 9 के टेबल में इससे बिलो वाला नंबर कौन सा है, 9 7 जा 63। माइनस करेंगे, फिर देखो ऐसे ही करेंगे, 64 65 66 67 68 69 70 कितने आए, 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 0 आएगा, 70 हो गया। देखो यही चलते रहेगा मेरे ख्याल से। 9 7 जा 63, फिर यहाँ पर 63 आया था तो 7 बचा था। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए थे, उसके बाद में हम यहाँ पर जो है फिर से अगर 0 लेंगे तो हमारा यही चलते रहेगा, ठीक है। 7 जा 63 7 7 7 जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी आपको क्या कर देना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये देखना है कि 5 से मोर देन है क्या, 5 से ज़्यादा है क्या। तो ये 5 से ज़्यादा आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 8, ये 7 8 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 7.78। अब आप लोग जो है ये पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है जिसमें हमारा 5 से लेस देन आया है। तो मैं देखता हूँ वो शायद 4th में आएगा शायद, जहाँ तक 30 5 इसमें डायरेक्ट आ जाएगा 365 6.5 0 आएगा उसमें। 5th नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट में देख लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बता देता हूँ। 8 में आएगा वैसा क्वेश्चन। 92 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको प्रॉब्लम जा सकता है। कैसे? 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब आया 2, अब यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर और पॉइंट ले लेते हैं, गलत करते हैं। यहाँ पर पहले डिवाइड करना ही पड़ेगा। 9 0 जा 0, माइनस करेंगे 2 बचेगा। यहाँ पर फिर पॉइंट लेंगे, 0 0 लेंगे। उसके बाद में अब एक 0 नीचे उतारेंगे और ये 0 उतारे करके इसको हम यहाँ पर पॉइंट भी देंगे, क्योंकि पॉइंट का 0 हमने नीचे लिए। अब ये हो गया कितना 20, तो क्या होगा 9 2 जा 18, फिर से 2 बचेगा तो फिर से 0 लेंगे, 20 हो जाएगा। 9 2 जा 18, अब ये चलते रहेगा, ठीक है, यही प्रोसेस 2, फिर उसके बाद में 9 2 जा 18। तो यहाँ पर जो है यही चल रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर में भी 2 आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो थर्ड वाला डिजिट है ये 5 से क्या है, लेस देन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 10.22, ठीक है, 10.22 ही रहेगा, यही वाला आंसर रहेगा। अब उसके बाद में 12 नंबर का जो टाइप है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर पॉइंट आ गया है तो क्या करेंगे, 193 पॉइंट, अरे सॉरी मैं 9th नंबर का बताने वाला था पहले, तो मैं बता देता हूँ पहले 9th वाला भी, हो सकता है किसी को दिक्कत करेगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करना था। 13 के टेबल में आने वाला सीधा नंबर लेंगे, वो कौन सा है, 13 7 जा 91, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, आप फिंगर भी काउंट कर सकते हो या फिर मतलब कि सीधा माइनस भी हो रहा है। 2 में से 1 गया 1, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 11। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 0 लेंगे, ठीक है, एक 0 नीचे आएगा, पॉइंट वाला 0 लिए करके पॉइंट देंगे। 13 7 जा 91 था, 13 8 जा 104। अब यहाँ पर ओहो, ठीक है 104। अब यहाँ पर जो है ये पानी लग गया है 104 आया था। यहाँ से माइनस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, काउंट करो, 5 6 7 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, कितने फिंगर हो गए 6, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 0 लेंगे, 60 हो गया। 13 4 जा 52, अब माइनस करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ये 0 लेंगे, 80 हो गया। 13 6 जा 78। अब देखो 3 डिजिट हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, 30 इस्तेमाल कर लिए। यहाँ पर अब जो थर्ड नंबर आया है वो क्या है 7.846 है। ये लास्ट नंबर 5 से ग्रेटर देन है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 85। तो इसका आंसर रहेगा 7.85। अब उसके बाद में आप बाकी का करो, मैं आता हूँ मतलब कि 10 नंबर का क्वेश्चन आप करो, मैं 12वां नंबर का टाइप अब बताता हूँ आपको। अब उसमें देखो क्या करना है, 193.6 इधर दिया था 11। अब यहाँ पर जो है ये 11 के टेबल में 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो 1 तो नहीं आएगा, इसीलिए 19 लिया हमने। अब माइनस करेंगे, क्या बचा 8, 1 में से 1 गया 0, 3 नीचे आ गया 83 हो गया। अब इसके बिलो वाला नंबर कौन सा है 7 जा 77, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, फिर से आपको मैंने जो बताया था ट्रिक वो यूज़ करो। कैसे करेंगे, 77 है, 78 79 80 81 82 83, कितने हो गए 6, मतलब कि 77 से आगे नंबर काउंट करना, यहाँ तक कितना बचा 6 बचा। अब क्या आएगा
6 आएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया क्या कि पॉइंट वाला नंबर अब जैसे ही लेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और ये अब जो है 11 के टेबल में आता है, 11 6 जा 66। अब कुछ भी नहीं बचा, हमारा आंसर इसका मतलब आ गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 17.6। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 122.4 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ से जो है सबसे पहले देखेंगे 12 के नीचे में कौन सा नंबर आएगा, 9 1 जा 9। माइनस करने वाला सिस्टम आपको पता है, 10 11 12 3 नंबर आया, ठीक है। उसके बाद में 2 नीचे लेके आएंगे, 9 3 जा 27। माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, देखो 28 29 30 31 32 कितना आया 5, ठीक है। उसके बाद में 4 नीचे लेके आएंगे, जैसे हमने पॉइंट वाला नंबर लिए ऊपर में याद से लगा देना है। फिर 9 6 जा 54, माइनस करेंगे 0 0 हो जाएगा, हमारा आंसर आया 13.6। तो अभी जो है यहाँ पर 12 टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप बाकी के कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक 13 टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पर आपका बेसिक पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो 13वां टाइप का जो क्वेश्चन है, 13 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन 127.2, इसको डिवाइड किससे करना है, 0.6 से। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी नंबर जो है पॉइंट के डेसिमल में उस तरफ यानी कि राइट साइड में जितने टाइम्स है, जितने नंबर्स है सॉरी, उतने उसमें डेसिमल है, ऐसे आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर कितने हैं, कितने नंबर्स है, 1 नंबर है। तो हम बोलेंगे कि डेसिमल में या पॉइंट में कितने नंबर है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कितने नंबर है पॉइंट में, तो आपको राइट साइड देखना है कितने नंबर है, 1 है। तो पॉइंट में कितने नंबर है, 1 है। तो अगर दोनों तरफ सेम नंबर पॉइंट में है तो क्या कर देना है, पॉइंट को ही कैंसिल कर देना है। तो ये डिवीजन में आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है कि अगर सेम नंबर है तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 06, यहाँ पर क्या बचा ये। अब अभी देखो यहाँ पर 06 बचा है तो ये 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये तो 6 ही है। तो अभी आपको पता है कि अब 6 से डिवाइड कर सकते, तो करेंगे 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 0 0 7 नीचे आएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, कितना बचा 1, ये 2 नीचे आ गया 12 हो गया, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 212। अब पॉइंट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट तो कैंसिल हो गया था आपस में, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर यही रहेगा। और बाकी के पूरे क्वेश्चन जो है मैंने ऐसे ही सेट किए, और जिसमें मतलब कि पॉइंट जो है सेम नहीं रहता उसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा, 3rd चैप्टर फ्रैक्शन, उसमें सीखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में ही आता है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें आप सीखेंगे। बाकी इसी का जो है आगे का वर्जन, तो ये बेसिक पोर्शन था जो मतलब कि आपको 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी बच्चे हैं सभी को काम में आता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो उनको यही से जो है अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है तो फिर आपको आगे में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएंगी। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ और इसके बाद में आप जो है आप अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो।